नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नेतुला क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला है पैक्स सिलिका। हाल ही में ईआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत इस समूह में शामिल हुआ। इस समूह में शामिल होने हेतु दस्तावेज हस्ताक्षर किनके द्वारा किया गया? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री के द्वारा। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है। अब हम पैक्स सिलिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पैक्स सिलिका की शुरुआत दिसंबर 2025 में अमेरिका के द्वारा किया गया। यह अमेरिका के नेतृत्व वाला देशों का समूह है जिसका उद्देश्य है, प्रत्यक्ष रूप से इसके उद्देश्य को देखें तो सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा एआई पर सहयोग करना। वहीं अप्रत्यक्ष उद्देश्य को देखें तो चीन केंद्रित आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करना। चूंकि महत्वपूर्ण खनिज अर्थात क्रिटिकल मिनरल से संबंधित वैश्विक व्यापार में चीन की भागीदारी देखें तो 60 से 85% चीन की भागीदारी है। अतः इसके भूमिका को कम करने हेतु इस समूह का निर्माण किया गया। अब हम पैक्स सिलिका में शामिल देशों की चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्वाड समूह के सभी देश। पहले भारत नहीं था, लेकिन अभी क्वाड समूह के सभी देश अर्थात भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए तथा जापान। वहीं I2U2 के सभी मेंबर इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए तथा अन्य देशों की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया, यूके, सिंगापुर तथा नीदरलैंड है। पैक्स सिलिका के तहत भारत को क्या लाभ मिल सकता है? तो भारत को लाभ मिल सकता है निवेश का, प्रौद्योगिकी साझेदारी का तथा रणनीतिक सहयोग का लाभ मिल सकता है। अगला है बोर्ड ऑफ पीस। हाल ही में वाशिंगटन डीसी में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक हुई। इस बैठक में भारत ने भाग लिया, जो एक ऑब्जर्वर के तौर पर था, सदस्य के रूप में नहीं था। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या। तो ट्रंप ने सितंबर 2025 में इसका प्रस्ताव दिया था, जब उसने गाजा में इजराइल के युद्ध को समाप्त करने की गाजा शांति योजना की घोषणा की थी। बाद में इसका कार्य क्षेत्र अर्थात बोर्ड ऑफ पीस का कार्य क्षेत्र गाजा से आगे बढ़कर अन्य वैश्विक संघर्षों तक करने की बात कही गई थी। अगर हम वैश्विक संघर्षों को कम करने में भूमिका को देखें तो इसमें यूएन की भूमिका प्रमुख रहती है, परंतु बोर्ड ऑफ पीस को उसी के बराबर खड़ा करने के लिए ट्रंप के द्वारा इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। अर्थात हम बात करें तो बोर्ड ऑफ पीस को इस उद्देश्य से खड़ा किया जा रहा है ताकि यूएन को कमजोर किया जा सके तथा मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर को कोलैप्स किया जा सके। अब हम बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता की बात कर लेते हैं। तो सामान्यतः सदस्य देशों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, परंतु अगर कोई देश बोर्ड की गतिविधि के लिए $1 बिलियन का योगदान देता है तो वह अस्थायी सदस्य हो जाएगा। अगला है संकल्प स्कीम। हाल ही में सांसद की लोक लेखा समिति पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी संकल्प योजना के सही से क्रियान्वयन न होने को लेकर सरकार की आलोचना की है। अगर हम कैग की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो 2017-18 से 2023-24 अक्टूबर 23 तक की बात की जाए तो संकल्प के लिए बजट का केवल 44% ही वितरित किया गया। अर्थात अगर 100 रुपया मिला तो उसमें से 44 रुपया को ही खर्च किया गया। अब हम संकल्प का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। इसे वर्ष 2017 में कैबिनेट समिति ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा 2018 में इसकी शुरुआत किया गया था। 2023 तक इसे पूर्ण होना था, परंतु लक्ष्य प्राप्ति न होने के कारण इसका समय सीमा बढ़ा दिया गया। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अब हम देख लेते हैं संकल्प स्कीम में वित्त पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ऋण, राज्य का योगदान तथा उद्योग के द्वारा योगदान। अब हम संकल्प स्कीम के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके उद्देश्य निम्न है: भारत के समग्र कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को रूपांतरित करना, स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना, महिलाओं या अन्य वंचित समूहों के लिए कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच में सुधार करना। अगला है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं।
एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के उद्देश्य के बारे में चर्चा की जाए तो इसका उद्देश्य है एमएसएमई वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूत बनाना। अब हम वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत किए गए उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला उपाय है एमएसएमई के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी समाधान के रूप में एक्सपोर्ट फैक्टरिंग को बढ़ावा देना। अगला है आरबीआई आईएफएससीए मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से किए गए लेन देन पर 2.75% ब्याज सबवेशन। एमएसएमई के लिए डायरेक्ट ई कॉमर्स क्रेडिट फैसिलिटी के तहत 50 लाख तक सहायता की व्यवस्था किया गया है, जिसके अंतर्गत 90% गारंटी कवरेज के अंतर्गत होगी। अगला है ट्रेस स्कीम। तो इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रेगुलेशन एंड एक्रीडिएशन एंड कॉम्प्लियंस इनेबलमेंट के माध्यम से सरकार परीक्षण, निरीक्षण, प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। अगर फ्लो स्कीम फैसिलिटेटिंग लॉजिस्टिक ओवरसीज वेयर हाउसिंग एंड फुलफिलमेंट के माध्यम से सरकार एमएसएमई को विदेशी वेयर हाउसिंग और आपूर्ति अवसंरचना तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ नीति को अवैध करार दिया है। इस फैसले के बाद ट्रंप ने भारत सहित दुनिया भर पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो 10% लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने रूस और बेलारूस पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। यह प्रतिबंध 2022 में लगा था। आईपीसी ने आधिकारिक रूप से फरवरी 2026 में इस प्रतिबंध को हटा लिया। अब दोनों देश मिलान कोर्टिना 2026 शीतकालीन पैरालंपिक में भाग ले सकेंगे। अगला है भारत ने किस समुद्री पड़ोसी द्वीपीय देश को उसकी पहली हाई स्पीड फेरी भेंट की है? तो मालदीव की राजधानी माले। राष्ट्रपति की बात की जाए तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू। अगला है मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। 1972 तक यह असम का हिस्सा था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वहीं 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा यह भारत का 30वां राज्य बना। मिजोरम की राजधानी की बात करें तो इसका है राजधानी आइजोल। सीएम की बात करें तो लाल दुहोमा। गवर्नर कौन है? तो वीके सिंह। अगला है अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1972 तक इस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के रूप में जाना जाता था। इसका कैपिटल कहाँ है? तो ईटानगर है। सीएम पेमा खांडू। गवर्नर केवल त्रिविक्रम परनाइक। अगला है नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में 74 से अधिक देशों ने भाग लिया। अगला है विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय का निधन हो गया। वह किस भाषाई साहित्य से जुड़े हुए थे? तो बांग्ला से जुड़े हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।